बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम सर्दियों में दही जमाने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में मैंने जब दही जमाया था तो वो उसका तरीका अलग था, क्योंकि उसको थोड़ा इतना नहीं गर्म रखते और उसके ऊपर जो है वो ढककर, जैसे भी तरीका मैंने बताया था वो तरीका आपने देखा ही होगा। लेकिन यह है कि सर्दियों में भी लोग दही खाते हैं, दही तो पूरा साल ही खाते हैं। और उन लोगों के लिए जिन लोगों को दही सर्दियों में भी जमाने का तरीका पता होना चाहिए, उनके लिए मैं रेसिपी बना रही हूँ। रेसिपी ही बोलेंगे इसको, तरीका बता रही हूँ। तो कहने का मतलब ये कि ये 2 लीटर मैंने दूध लिया है, जिसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, और ये 2 मिनट से उबल रहा है। तो क्या है कि ये दूध तो बॉईल हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि दूध को 1 मिनट तेज फ्लेम पे और मैं रखूँ 1 मिनट और। तो इसको अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। ठीक है, दूध को बॉईल कर लेना है अच्छी तरह, और फुल क्रीम मिल्क लेना है। डब्बे के दूध का दही नहीं जमेगा, और जो है मिल्क पाउडर का दही नहीं जमेगा, आपको मैं बता दूं। आपने खुला दूध लेना है, फुल क्रीम मिल्क लेना है। ठीक है, और दूध बॉईल हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये इसके ऊपर मैं जरा ना, ये कपड़ा ऐसा हमने बनाया हुआ है कि इसके ऊपर हम इस्त्री वगैरह कर लेते हैं। ये मोटा कपड़ा है, ठीक है, ये हमारा इस्त्री वाला कपड़ा है। इसको पहले बिछा लेना है। इसके ऊपर मैंने ये रखी है बाटी, और बाटी में भी पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो है मैं क्या करती हूँ, दूध जो है ना इसमें शामिल करती हूँ। एक मिनट, ये मलाई जो है ना ये तंग कर रही है। थोड़ा सा ऊंचा करके ऐसे करके, ताकि थोड़ी झाग बने। ऐसे, ठीक है। अब हमने इसको छोड़ देना है इसी तरह। तो मैं आज आपको गर्मियों में तो खैर मैंने नहीं बताया था, लेकिन इसके लिए हम आज टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे कि मैं आपको बताऊंगी कि कितना इसका टेम्परेचर होना चाहिए सेल्सियस। तो उस हिसाब से फिर हम दही की जाग लगाएंगे। और दही की जाग के लिए मैंने दही लिया है, आप खुद देख सकते हैं दही कितना लिया मैंने। हाफ टी स्पून मैंने दही लिया है, और इसी की जाग लगेगी। लोग लगाते हैं ना, 1-2 लीटर दूध होता है, उसमें 1 पाव तकरीबन दही होता है। तो दही की जाग, वो जाग कहते हैं किसको, कि एक जो है ना हल्की सी उसके दही चाहिए होता है उसको, दूध को थोड़ा सा बस, तो दही जम जाता है। इतना ज्यादा दही लगाने की जाग लगाने की जरूरत होती नहीं है वैसे। अच्छा, फिर मैं मिलती हूँ, फिर आपको टेम्परेचर बताती हूँ जब मैं जाग लगाऊंगी। ये देखें, इस किचन का टेम्परेचर है 20 सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट पर अगर आप चाहें तो 69। ठीक है, हम सेल्सियस पर हैं। ठीक है, 20 है। तो अब क्योंकि माहौल के हिसाब से भी टेम्परेचर का बड़ा काम होता है, ये मैं आपको बता दूं। ये मैं एक तरफ रखती हूँ कि कितना गर्म होना चाहिए। ये देखिए 51 तक आ गया है, और ये सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट 125। ठीक है, 125 फ़ारेनहाइट, और 51 जो है हमारा, इतनी टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लगाते हैं जाग। और जाग कैसे लगानी है, मैंने कहा है ना आपको, ये 1/2 टी स्पून के करीब ये दही है। बल्कि ये भी मैं कम कर लूँ, मुझे ज़्यादा लग रहा है। इसको एक साइड पे कर देती हूँ। देखिए, मैं और थोड़ा लगा रही हूँ आपको मैं बताने के लिए कि इतने ज़्यादा दही की जाग लगानी ज़रूरी नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा दूध लेकर इसमें इसलिए शामिल करी हूँ कि थोड़ा सा ये उसमें आ जाए, ताकि जब हम मिक्स करेंगे तो तमाम जगह पे ये जल्दी ये मिक्स हो जाए। ये इस तरह करके इसको इस तरह घोलना है। काफ़ी थोड़े की जाग लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा की लोग जाग लगा देते हैं, दही खट्टा हो जाता है। बिल्कुल एक साइड पे आपने दही की जाग लगानी है, और इस तरह करके, ताकि मलाई ना टूटे, इस तरह करके आपने बस। अब मैं 5-6 घंटे के बाद, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ढकना कैसे। इस तरह करके कपड़ा ऐसे रखना है आराम से। और आपको मैं ये आपको बता दूं कि जब आपने दही जाग लगानी है, और दही जिस बर्तन में डाल के आपने जिस जगह पर रखना है, तो पूरी कवर करना है चादर से, ऊपर नीचे तमाम चादर से इसको कवर करना है। तो ये नहीं कि आपने दही जो है ना ठंडा करने के, मतलब नॉर्मल करने के लिए कहीं और रखा, फिर उठा के आप जो है ना उस जगह पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पे आपने बिल्कुल इसको
तकरीबन तमाम चादर से कवर करना है, तो आपने उधर ही रखना है जहाँ पे आपने बिल्कुल ये रखना हो ऐसे। तो ये करके अब हम 5 घंटे के बाद मिलते हैं। ये देखिए 5 घंटे के बाद हम वापस आए हैं। इसको इस तरह, ये देखिए साइडों से भी मैंने इसको कपड़े को बिल्कुल अंदर कर दिया ताकि वो इसको ठंडक ना लगे। ये देखिए जम गया ना। ये देखिए मैं हिला रही हूँ ना, देखो एक साइड पे कर दिया मैंने, दूर से देखिए ये मैंने हाथ कितना टेढ़ा कर दिया, ये बिल्कुल जम गया है। अब मैं आपको अल्लाह हाफिज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उनमें पंजाबी दासा जम गया, दही जम गया है, तो तक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਲੀਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਗ ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਫ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜਾਗ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਹੀਂ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਜਮੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਓ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਗਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਮੰਨੋ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਈ ਲੋਕੀ YouTube ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਦਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹੀਂ ਜਮ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਲਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ कैसी मलाई है, नजर आ रही है? जरा वाइट है ना, पता नहीं चलता लेकिन है नजर आ रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੀਮੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਮਲਾਈ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸਣੀ। ਇਹ ਮਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਮਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, कैसा ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਹੀਂ ਜਮਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਚੁੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਲਾਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, कैसा ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਹੀਂ ਜਮਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੜਕ ਜਮ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਲਾਈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਲਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਹੀਂ ਜਮ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਮਾना ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਜਮ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।